डॉक्टर हिना जी द्वारा रखे गए समर्थन के प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और आपका और पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस कार्यकाल के अंतिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात कहने का आपने अवसर प्रदान किया। हिना जी ने बहुत सिलसिलेवार सरकार की योजनाओं को बताया है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे मोदी जी का ये 10 साल का कार्यकाल इस शताब्दी का स्वर्ण युग है। मैं पहली उपलब्धि अध्यक्ष महोदय ये बताना चाहूँगा योजनाओं से पहले कि ये लुटियन जोन है, ये काजल की कोठरी है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उस काजल की कोठरी में 10 साल से रह रहा है और ना कपड़े पे कालिख आई है, ना चेहरे पर आई है। मेरे पैदा होने से पहले कृष्णा मेनन का जीप का घोटाला हो गया था। मेरी जवानी के दिनों में बोफोर्स हुआ था सर, और जब मैं एमपी था तो 2G 3G कोयला और कॉमनवेल्थ हो गया था। हिना जी के शेर को थोड़ा सुधारता हूं। ऐसा कोई नेता बड़ा मुश्किल में है कि 10 साल कोठरी में रहे और कालिख ना लगे। ऐसा कोई फकीर कर सकता है, कोई हरफन मौला कर सकता है, कोई साधु संत कर सकता है, कोई परमहंस कर सकता है। इसलिए उस शेर को मैं ऐसे पढ़ना चाहूंगा कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफर है, और फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। तो मोदी जी को ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है। ये झोला उठा के कभी भी हिमालय पे जा सकते हैं, लेकिन देश के साथ अन्याय के साथ, अत्याचार के साथ, भ्रष्टाचार के साथ, परिवारवाद के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है ये 10 साल विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त। इसीलिए आपके चेहरे देख रहा हूं मैं, तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। प्रधानमंत्री जी दूरदृष्टा हैं। जैसे ही वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम किया जीरो बैलेंस में जनधन खाता। कांग्रेस के एक बहुत नामदार राजकुमार खासदार जो आजकल अमेठी से हार गए हैं दीदी के द्वारा, इसलिए केरल जाना पड़ा, भाप गए थे। उन्होंने एक बात कही थी, रात रात भर बैंक खुलवा रहे हो, गरीबों को लाइन में लगा रहे हो, चौबन्नी नहीं डाल रहे हो। तो मैंने कहा था ट्यूबलाइट देर में जलती है, उसे देर में समझ में आता है। उन्हीं के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था, जो इतिहास में दर्ज है, कि वो यहां से 1 रुपया भेजते हैं और गांव आते आते 15 पैसे पहुंच जाता है। जब नोट गिन के देने का अधिकार रखोगे तो एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, डीएम, जिला कृषि अधिकारी और उस समय के कांग्रेसी नेता जब कहते थे तो 85% खा रहे हो तो मेरा भी हिस्सा दो। यहां से मोदी जी ने कहा जीरो बैलेंस में जनधन खाते। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूं, लेकिन WHO से आजकल मुझे अच्छा लग रहा है DBT। ये शताब्दी का सबसे अच्छा एब्रीविएशन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब 1 रुपया जाता है तो 15 नहीं पहुंचते हैं। किसान सम्मान निधि का अगर 2000 की एक बटन दबाते हैं तो 1999 रुपये 99 पैसे किसान के पास नहीं पहुंचता है, सीधे 2000 पहुंचता है। बोलो 85% करप्शन को रोकने का काम किया है या नहीं किया? 51.5 करोड़ लोगों ने बैंक की शक्ल ही नहीं देखी थी। मैं जिनने ये बयान दिया था कि वो 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, मैं उनको इनोसेंट प्रधानमंत्री कहता हूं, लेकिन इनकॉम्पिटेंट भी कहूंगा। सर, जब मेघवाल जी, जब देश के प्रधानमंत्री को पता चल गया कि उनके 15 पैसे पहुंच रहे हैं, 85% मारे जा रहे हैं, तो उसको रोके गया क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव? जो भेज रहा है उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मोदी जी चौकीदार हैं
वो चोरी नहीं होने दे रहे हैं। 85% की बताइए वर्षों तक हुई। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने किया और खाते नहीं खुलवाए। एक अवैध नियम बना देते कि जो गरीब लोग हैं वो खाता खोलेंगे जीरो बैलेंस में, तो ये 85% की चोरी नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, डीबीटी तो सबसे अच्छा है ही, लेकिन इस देश में किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अगर, महोदय मैं इस देश के कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, बैठिए इस देश में कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने इस देश के गरीबों का काम एक नारा देकर कहा था, और वो कहा था गरीबी हटाओ। और इस देश के गरीबों ने इस प्रत्याशा में कि यदि गाय बछड़े पे मोहर लगा देंगे तो उनके घर से गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर नहीं हुई। यदि गरीबी दूर हो गई होती तो ये 80 करोड़ लोग कौन है जो हमें विरासत में मिले हैं, जिनको हम 5 किलो गेहूं और चावल मोदी जी दे रहे हैं। देख लेंगे जी, आप बोलिए। सभापति महोदय, यदि गरीबी हट गई होती तो ये 4.5 करोड़ लोग कौन है जिनको मोदी जी प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास बना करके दे रहे हैं। भाई मेरे गोगोई साहब, यदि गरीबी हट गई होती तो ये 10,000 स्वनिधि का पैसा लेने वाले हमें विरासत में क्यों मिले? एक सेकंड, मैंने कहा है मैं चेक करा लूंगा, आप बैठ जाइए, मैं देख लूंगा, आप बैठ जाइए। नीतियों के विषय में संसद के अंदर जिन नीतियों का उल्लेख हुआ है उनकी चर्चा हो सकती है। नामोल्लेख के बारे में मैं देख लूंगा, आप बैठ जाइए। और कृपा करके नाम मत लीजिए। रट के नहीं आया जो माननीय मंत्री जी, हमले जारी रहेंगे। माननीय मंत्री जी सर, चेयर को संबोधित कीजिए। तो मैं चेयर को संबोधित करते हुए कह रहा हूं, किसी भी माननीय सदस्य का नाम लेकर के संबोधित मत कीजिए। प्रधानमंत्री ने यह कहा था गरीबी हटाओ, और गरीबों ने गाय बछड़े पे मोहर लगा दी, लेकिन गरीबी नहीं हटी, क्योंकि तुम गरीबी हटा नहीं सकते हो, क्योंकि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है। और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? हो गया, मैंने व्यवस्था दे दी, आप प्लीज बैठ जाइए। सभापति महोदय जी, अगर गरीबी हट गई होती तो हमें विरासत में 80 करोड़ गरीब मिले हैं जिनको गेहूं चावल दे रहे हैं। यह गरीबी हट चुकी होती तो ये कौन 4.5 करोड़ लोग हैं जो हमसे घर ले रहे हैं? यह गरीबी हट गई होती तो ये कौन करोड़ों लोग हैं जो केवल 10,000 स्वनिधि में मांग रहे हैं? यह गरीबी हट गई होती तो ये मुद्रा योजना में 50,000 रुपए का लोन लेने वाले आखिर गरीब कहां से आ गए? और यह गरीबी हट गई थी तो केवल 12,000 का शौचालय लेने के लिए हम लोगों के घर पे गरीब लोग नहीं आते। यह गरीबी हट गई होती तो 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का आयुष्मान कार्ड देने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। और यह गरीबी हट गई होती तो आपको टेली लोन लाने की जरूरत नहीं होती। यह गरीबी हट गई होती तो आपको मेघवाल जी न्याय बंधु नहीं लाना पड़ता। और यह गरीबी हट गई होती तो ई कोर्ट नहीं बनाने पड़ते। यह गरीबी हट गई होती, टेली लॉ, न्याय बंधु। कृपया चेयर को संबोधित कीजिए। नहीं पड़ती। माननीय मंत्री जी, चेयर को आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, विपक्ष को मौका मिलेगा, अपनी बात तब रखिएगा। प्लीज आप बैठ जाइए जी, बैठिए। प्रातः वंदनिया, कांग्रेसों के लिए पूजनिया, नित्य वंदनिया, इनके लिए वो गरीबी नहीं हटा पाई। एक बार फिर शेर सुना दूं कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है। गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? तुम रिक्शा चलाने पर मजबूर नहीं हो गए। ये मोदी जी हैं जिसमें 25 करोड़ 10 साल में बहुआयामी गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। इसको कहते हैं गरीबी हटाओ। कालाहाड़ी भूल गए आप लोग? भूख से लोग मरते थे, बिना एक्सरे के पसलियां दिखाई पड़ती थी, विदेशी लोग फोटो लेने आते थे, राष्ट्रीय शर्म की बात थी। कालाहाड़ी से एक बार आई थी खबर कि भूख से मरे हैं, आपकी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा था चूंकि पुलिस में रहा हूं कि पोस्टमार्टम करा दो। यह बड़ी आंतों में पिछले 72 घंटे में
कच्चा या पक्का हुआ अनाज बचा है तो भूख से नहीं मरे हैं, बीमारी से मरे हैं, आप लोग पोस्टमार्टम नहीं कराए क्योंकि खुल जाते। हम सबको सभापति महोदय मरना है, लेकिन पिछले 10 साल से 140 करोड़ में एक भी आदमी भूख से नहीं मरा है, क्योंकि 5 किलो गेहूं और चावल उसको निःशुल्क मिल रहा है। और कल बजट में कह दिया गया है कि 5 साल आगे की भी गारंटी ले ली गई है। सड़क पर शौच करती हुई महिला को क्या नहीं देखा था आप लोगों ने? फिर नाम ले लूंगा तो मिर्ची लग जाएगी। पहले प्रधानमंत्री ने ज्यादा देखा क्योंकि हम तब महागरीब थे, फिर दूसरे प्रधानमंत्री ने देखा, मैं नाम नहीं ले रहा, फिर तीसरे प्रधानमंत्री ने देखा, और वो कई बार देखा, कई बार रही हैं। फिर चौथे ने देखा, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें ने देखा, और ये भी देखा कि जब वो महिला शौच कर रही होती थी, कोई बड़ा बूढ़ा आ जाता था या फटफटिया रोशनी वाली आ जाती थी, वो अचानक खड़ी होती थी। इस देश में कहा जाता है कि खाना खाते हुए कोई लाट साहब आ जाए नहीं उठना है, लेकिन मैं कहता हूं खाना खाते हुए उठते में ना कपड़े खराब होते हैं और ना पेट खराब होती है। लेकिन ये कोई बिजली का स्विच है कि महिला शौच के लिए बैठी, स्विच ऑन कर दिया, मोशन हो गया और अचानक खड़ी हो गई तो स्विच ऑफ हो गया? उसमें पेट भी खराब होता था, कपड़े भी खराब होते थे। इस दर्द को मोदी जी ने समझा और शौचालय बनाने का काम किया और लाल किले की प्राचीर से इस शब्द को बोला। हुजूर आला सभापति महोदय, मैं आपके ही जिले में पुलिस में था। बलात्कार की जब रिपोर्टें आती थी, मैं थाना इंचौली में रहा, लालकुर्ती में रहा, मैं आपके सरदना में रहा। अगर एफआईआर आती थी बलात्कार की तो उसमें लिखा होता था मेरी पत्नी, बेटी या बहन शौच करने के लिए गई थी तो बदमाश ने बुरा किया, क्योंकि हमारी बहनें सूर्योदय से पहले अंधेरे में जाती थी और सूर्यास्त के बाद जाती थी। इसका बदमाशों ने फायदा उठाया। जब से ये इज्जत घर बने हैं, बलात्कारों में कमी आ गई है। ये एक बड़ा काम मोदी जी ने करने का काम किया है। ये इतना बड़ा हुआ है हुजूर आला, उज्ज्वला योजना 11 करोड़। ऐसे मत बोला करो, इसको ऐसे बताया करो। कंडे पे रोटी बनाते हुए, अरहर की खाड़ू पे रोटी बनाते हुए, सरसों की तोई पे खाड़ू बनाते हुए, और दीदी ढेंचा पे रोटी बनाते हुए, और गीले कंडे पे रोटी बनाते हुए किस प्रधानमंत्री ने नहीं देखा था? शहर वालों, हमें आपकी भी हैसियत पता है। पत्थर के कोयले पे, लकड़ी के कोयले पे, लकड़ी के बुरादे पे, बत्ती वाले स्टोव पर, फिर पीतल के स्टोव पर, फिर लोहे के स्टोव पर। ऐसे ही तो हुआ। मैं अपना एक घटना सुना दूं, आपके शहर से संबंधित है। मैं छुट्टी में अपने घर गया। मेरी माँ का अध्यादेश होता है कि दिवाली पे पूरे खानदान को आना पड़ेगा। मैंने अपनी माँ को रात में 5 बार उठ के चूल्हा जला के दूध गर्म करते देखा। सुबह मैंने कहा माँ आप तो सोई नहीं, तो उन्होंने कहा गैस तुम्हारी सरकार, मेरी सरकार नहीं थी, आई वाज इन पुलिस। तो कहा तुम्हारी सरकार ने गैस नहीं दी। मैं छुट्टी से वापस लौटा, पूरी गैस एजेंसी है मेरठ में। मैंने कहा मुझे गैस चाहिए, वर्दी पहन के गया। तो उन्होंने कहा फॉर्म भर दो। मैंने कहा कब आऊं? बोले 5 साल बाद पूछने आना। मैंने कहा मुझे तो अभी चाहिए। तो उन्होंने कहा ब्रह्मदत्त से लिखवा के लाओ। मैंने कहा कौन है ब्रह्मदत्त? पेट्रोलियम मंत्री। मैंने कहा अपनी औकात नहीं है। तो मैंने उनकी कार का नंबर नोट कर लिया। 4 मारुति थी तब 84 में। और मैंने मोटर व्हीकल, नहीं बोलना है, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार चालान किया। उन्होंने मुझे फोन किया कि इतवार को गैस दे देंगे। मैंने कहा चूल्हा नहीं खरीदूंगा, उसमें इनकम है। जब मुझे गैस मिली, भरा हुआ सिलेंडर, रेगुलेटर और गैस का सिलेंडर लेके संगम एक्सप्रेस में बैठ के छुट्टी लेके जब मैं अपनी माँ से मिला, तो 3 पुलिस अफसरों की माँ ने यह कहा था कि इससे अच्छी गिफ्ट कोई दूसरी हो नहीं सकती है। धुएं में मेरा मोतियाबिंद हो गया है फूंकते फूंकते। काश। और अब मोदी जी अंतिम आदिवासी महिला को गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, पाइपलाइन से पहुंचा रहे हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं। सर अब कनेक्शन लेने के लिए डराने की जरूरत नहीं है। सर, अब मैं सभापति महोदय, मजेदार बात यह है कि मैंने मां से कहा कि भराने में दिक्कत होती होगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अमृत की तरह इस्तेमाल कर रही हूं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसके बाद में 1998 में एमपी हो गया। आपकी चेयर ने 120 गैस सिलेंडर दिए, लेकिन वो था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही देंगे। मेरा एक भतीजा करहल में रहता है, मैनपुरी लोकसभा में। उसने मुझे चिट्ठी लिखी, चाचा गैस चाहिए। मैंने कहा हमने तो कॉन्स्टिट्यूंसी में देंगे, स्पीकर साहब ने कहा।
तुम्हारे एमपी स्वर्गीय बलराम सिंह यादव हैं, तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी सर कि मेरा सगा भतीजा आपकी लोकसभा में रहता है, कृपया उनको एक गैस कनेक्शन दे दें। तो एमपी साहब ने उस चिट्ठी के पीछे लिखा कि मेरा सगा साड़ू तुम्हारी लोकसभा में राजा के ताल में रहता है, पहले तुम एक गैस कनेक्शन दो तब मैं तुम्हारे भतीजे को दूंगा। अरे भाई, एक एमपी दूसरे एमपी से बार्गेनिंग कर रहा था, अब 11 करोड़ गैस कनेक्शन मोदी जी ने अंतिम गरीब आदिवासी और महिला को देने का काम किया। काश मोदी जी मेरी दादी और अम्मा के जमाने में पैदा हो जाते तो फिर फुकनी मेरे घर में नहीं रहती, फिर मेरी दादी और माँ का अंधेर धुएं से मोतियाबिंद नहीं होता। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास 4.5 करोड़ में धन्यवाद देना चाहूँगा कल के लिए कि 2 करोड़ का और वादा कर दिया गया है। क्यों साहब, पॉलीथिन में या छप्पर में या भाई आपके यहाँ खपरेल में, यहाँ तक झुग्गी झोपड़ी में और दिल्ली में सीमेंट के पाइप में मैंने लोगों को रहते हुए देखा है। नवंबर में तो भैंस को बाहर रखते थे सभापति महोदय, दिसंबर आते आते झूल उड़ाते थे और पूस आते आते भैंस को कमरे में बांधना पड़ता था। आधे में भैंसिया बनती थी और आधे में हमारी खटिया बिछी रहती थी और भैंस पेशाब करके पूछ उड़ाती थी, तो हमारे मुंह पे तो बहुत गिरा है। इसलिए इथेन मीथेन सूंघते हुए जवान हुए हैं जब वो गोबर सूंघते थे। आज कई करोड़ आवास बना दिए गए हैं और उससे लिए मैं कहना चाहूँगा कि कल 2 करोड़ के लिए और वादा किया है। मैं गरीबों की तरफ से फिर एक बार इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूँगा। लेकिन एक घटना सुनाऊँ सर, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा था, एक महिला ने कहा रुको, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी में हूँ। अरे तुम्हें रुकना पड़ेगा क्योंकि आजकल मैं एक्सियन नहीं रहा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं गार्जियन हो गया हूँ 6 बार जीतने से, रिश्ते हो गए। तो वो घर में घुसी, एक मिट्टी के तेल में सरसों के तेल से दीपक जला करके आरती की। यूपी में ये आरती नहीं होती है। मैंने कहा क्यों खुश हो? बोले प्रधानमंत्री ने मुझे एक आवास दिया है। दीदी जैसे उसने कहा, मैंने आज तक नहीं सुना, आप सुनना, उसने कहा मैं छप्पर में बाहर सोती थी, कपड़े ऊपर नीचे होने का रात में डर लगता था, शराबी लोगों से डर लगता था, मैं झिक के नहीं सोई हूं जिंदगी में। ट्रांसलेशन वालों, झिक का मतलब होता है साउंड स्लीप। इसलिए जब से मोदी जी ने मुझे मकान दिया है, मैं कुंडी बंद करके सोती हूं और बरसों के बाद मैं झिक के सोई हूं 8 घंटे। ये इस आवास का महत्व है, संख्या का नहीं, आवास का ऐसा महत्व है। इसलिए एक शेर याद आ रहा है कि हमने तो खाना बदोश की जिंदगी काट ली है रब, अगली नस्लें तो ना भटके, उन्हें घर भी देना। इसलिए मोदी जी ने इस शेर को चढ़ता था। अरे 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पर रख के हाथ कहिए देश के आजाद है, और कोठियों से मुल्क के मेयर को मत आकिए। आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है, और इस फुटपाथ पर आबाद झुग्गी में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, छप्पर में रहने वाले, खपरेल में रहने वाले, पॉलीथिन में रहने वाले, लोहे की टिन में रहने वाले और सीमेंट के पाइप में रहने वाले लोगों को मोदी जी ने पुनः 2 करोड़ स्वीकृत करके उनके लिए छत बनाने का काम किया है। 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल, काला हांडी को दोबारा नहीं कहूंगा, एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप लोग गरीब कहते थे हम लोगों को, और मोदी दरिद्र कहते थे। मोदी जी हमको दरिद्र नारायण समझते हुए, ईश्वर तुल्य मानते हुए गरीबों को ये 150 योजना लेकर के आए हैं। इसलिए गरीबी हट रही है, इसलिए 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आ गए। मैं ये कहना चाहूंगा प्रोफेसर साहब कि आजादी के बाद अगर मुझसे कोई ये पूछे पत्रकार कि तुम्हारे 6 कार्यकाल की सबसे अच्छी योजना क्या है, 6 कार्यकाल बड़े छोटे होते हैं, मैं तो इस युग की सबसे बड़ी योजना मानता हूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड। 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल, पूरे खानदान का इलाज, और कल से 25 लाख आपकी आंगनबाड़ी और 10 लाख आशा बहनों को जोड़ करके स्वास्थ्य का अंत्योदय करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कल के बजट में करने का काम किया है। मैं ऐसे ही नहीं 1 नंबर कहता हूं हुजूर, 1 नंबर ऐसे नहीं कहता हूं। ये 80 करोड़ लोग अगर बीमार हो जाएं, ये 12,000 का शौचालय लेने वाले अगर बीमार हो जाएं, ये सोनदी वाले 10,000 लेने वाले अगर बीमार हो जाएं, यह मनरेगा के मजदूर वाले, अभी आऊंगा बंगाल पे, यह मनरेगा के मजदूर बीमार हो जाएं तो क्या होगा? धोखे से अगर ये घुस गए कॉर्पोरेट अस्पताल में तो जेवर बिक जाएंगे, पूरी खेती बिक जाएगी, और 5 रुपए सैकड़े पे उधार लेंगे तो भी इलाज नहीं हो पाएगा। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी काल में इलाज के अभाव में एक भी आदमी नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। सब जब हम गरीब लोग, मैं गांव में पैदा हुआ हूं 32 घरों के मकान में, इसलिए
जब गांव का आदमी बीमार होता है पहले दिन बीमारी को नोटिस में नहीं लेता है, दूसरे दिन चाय में अदरक डाल के कोल्ड एंड कफ को ठीक करने का प्रयास करता है, तीसरे दिन काढ़ा पीता है, चौथे दिन अपनी जेब में डले हुए रुपयों की औकात के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करता है, और एलीट क्लास के लोग अपनी बीमारी के अनुसार अपना एक्सपर्ट का चयन करते हैं। तब वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा। तो मेरे गांव की भाषा में भाड़ में जाए डॉक्टर साहब तुम्हारा कोर्स, मेरी जेब में 45 रुपए डले, इसमें जितनी दवाई आती है उतनी दे दो। तब वो बिना रेपर के नीली पीली गोली कागज की पुड़िया में लपेट के देता है। लेकिन अब उनका भी जेब में 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का मोदी की गारंटी का कार्ड जेब में डला हुआ है, जैसे हमारे एमपीओ के जेब में सीजीएचएस का डला है। ये मोदी की गारंटी है। आंगनवाड़ी बोल दिया सर, आंगनवाड़ी 25 लाख, 10 लाख आशा, 35 लाख, 4 का गुणा कर दो, 1,40,00,000 को कल आयुष्मान कार्ड देने का काम कर दिया है। जो आंगनवाड़ी करती गर्भवती महिला के टच में आती है, जो आशा बहनें गर्भवती महिला जो 3 साल के बच्चे का स्वास्थ्य का ख्याल रखती थी, अगर वो बीमार हो जाती, उसकी बाईपास होती, उसकी अगर लीवर खराब हो जाता तो क्या कर पाती? मोदी जी ने यह ध्यान रखा है, और इसी को नारी सशक्तिकरण कहते हैं। असली नारी सशक्तिकरण यह है कि अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिला को 20 लाख रुपए का, 4 तो होते हैं मियां बीबी 2 बच्चे, 20 लाख रुपए आज से उसकी जेब में पड़े। दिल्ली जा रही होगी, अगर मथुरा में तबीयत खराब हो जाएगी ना, तो मथुरा में उतर के किसी भी इंडिपेंडेंट अस्पताल में घुस जाएगी, तो उस डॉक्टर को इलाज करना ही पड़ेगा, और नहीं करेगा तो फिर मैं भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूं, देखूंगा फिर 10,000 रुपए। सर स्वनिधि मुझे बहुत अच्छी लगती है, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अंडे वाला, केले वाला, ठेले वाला, पास्ता वाला, पिज्जा वाला, बर्गर वाला, चाउमीन वाला, मूंगफली वाला, गज्जक वाला, पंचर वाला 10,000, सब्जी वाला, ऑमलेट वाला 10,000 से सक्सेस स्टोरी मुरमुरा वाला 10,000 से लेकर के अपने परिवार का गुजारा कर रहा, पेठा वाला 10,000 से गुजारा कर रहा है। और मेरे बहुत क्लोज मुद्रा योजना है, शिशु योजना, तरुण योजना, किशोर योजना, इससे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मैं महोदय ये कहना चाहूंगा कि हाँ, आपके राज्य वाले लागू नहीं कर रहे हमारी आयुष्मान को। सर ये नहीं लागू कर रहे, प्लीज ये नहीं लागू कर रहे। आप कृपया बराबर 5 ध्यान लाख रखें। प्रति व्यक्ति प्रति साल इनकी अपनी योजना होगी, हमारे 5 लाख क्यों छोड़ रहे हो? क्या कई बार लीवर ट्रांसप्लांट 15 लाख में नहीं होता है? कई बार बाईपास 5 से ऊपर नहीं जाती है? क्या कैंसर ऊपर नहीं जाता है? क्या हार्ट ऊपर नहीं जाता है? मालूम ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? मोदी जी की फोटो आ जाएगी ना बंगाल में। अरे मोदी जी तो पहुंच गए हैं, शौचालय के माध्यम से, आवास के माध्यम से, 5 किलो गेहूं चावल के माध्यम से, स्वनिधि से, मुद्रा से आए, तो आयुष्मान वो तो पहुंच गए हैं। लेकिन आप गरीबों का नुकसान कर रहे हो, ये आयुष्मान कार्ड को अपने राज्य में लागू नहीं कर रहे हो, आप गरीबों का नुकसान कर रहे हो। सर स्वास्थ्य में भारत ने कोविड 19 में टीकाकरण की 220.67 करोड़ खुराकें हासिल करी, एक दिन में लगा दी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, ये जुमला नहीं है। 29.62 करोड़ आया हूं तो पढ़ के आया हूं, 29.62 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं सर, और 6.15 करोड़ लोग अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा चुके हैं, और 75,000 करोड़ रुपए हम निर्गत कर चुके हैं। 10,000 से ऊपर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल गए, 30% से लेकर 90% बचत हो रही है सर। मैं देश के डॉक्टरों से, इस लोकतंत्र के मंदिर से अपील करना चाहूंगा कि जब गरीबों का प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो वो दवाई जरूर लिखें जो जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध होती है, जिससे उनका 30% से 90% पैसा बचे। मेडिकल कॉलेज की संख्या सर, इसको क्या कहेंगे, 10 साल बनाम 67 साल? हाँ ठीक है, 67 साल बनाम 10 साल। 67 साल में जो आपने मेडिकल कॉलेज बनाए थे 387, उसको 82% बढ़ा के 706, यहाँ दुगने से कम मजा नहीं आता करने में। 7 एम्स मिली थी हुजूर विरासत में, 22, और एमबीबीएस की सीटें 112%, यहाँ दुगने से कम में मोदी जी को आनंद ही नहीं आता है। 2014 से पहले 51,348 सीटें थी, अब 1,08,940 हो गई हैं। और पीजी, दीवालों से इलाज नहीं होता है, पीजी से नीचे हाथ नहीं दिखा रहा कोई,
126% की वृद्धि की है। 2014 से पहले आपके राज्य में 31,185 थे, बढ़ के 70,645 हो गई हैं, और 214 में तो 6 एम्स से 22 हो गए। बहुत जल्दी मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि मदुरई और दरभंगा में भी तैयार हो जाएगी। यस सर, यस सर। विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी की गारंटी की गाड़ी पहली बार देश के हर राजस्व गांव में गई है, और केंद्र सरकार के विभागों ने बहुत मेहनत करी है। और इसके बाद मैं उसको कहूंगा, सरकार आपके द्वार। हाँ, ये नहीं ऐसे रोक लेंगे क्या? खुशबू को कोई रोक पाया है आज तक? खुशबू को बहुत गरूर था अपने महकने पर। मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है हवा से रिश्ता किए बगैर। हवा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो इस कुर्सी, ये बूथ अध्यक्ष जो खुशबू को पहुंचा दिया। तो मनसुख भाई की मॉनिटरिंग में, प्रधानमंत्री के निर्देशन में, सर थोड़ा सा बता दूं, विभाग ने ठीक से काम किया है। हमने ग्राम पंचायत और यूएलबी की संख्या 2,30,000 पे पहुंची है। शिविर में 7 करोड़ लोग पहुंचे हैं। टीबी की जांच के लिए 3 करोड़ 76 लाख टीबी के लिए गए हैं। टीबी से संदर्भित लोगों की संख्या 11,54,000 है। और प्रधानमंत्री आभा में ली गई सहमति के अनुसार 4 करोड़ 10 लाख पंजीकृत निक्षयों की संख्या 1,14,000, और निक्षय पोषण योजना में 83,926 को किट दे रहे हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए जीवन में शैली में परामर्श बदलाव करने के लिए 2 करोड़ 88 लाख लोगों ने अपनी स्क्रीनिंग कराई है। हाई ब्लड प्रेशर की 2 करोड़ 73 लाखों ने हमारे कैंपों में स्क्रीनिंग कराई है। और ब्लड प्रेशर के लिए 19 करोड़ 97 लाख लोगों ने अपनी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, जिसपे आयुष मंदिर है आजकल, आयुष्मान आयुष मंदिर पर की है। डायबिटीज एक हिडन बीमारी है, 2 करोड़ 61 लाख लोगों ने। ये प्रधानमंत्री, सर अच्छी बता रहा हूँ मैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत यात्रा में जो हेल्थ विभाग के कैंप में, ये करोड़ों की संख्या में बता रहा हूँ। 14 करोड़ 13 लाख लोगों ने डायबिटीज चेक कराई है। एनसीडी और हायर पब्लिक फैसिलिटीज के लिए 30 करोड़ लोगों को संदर्भित किया। सिकल सेल, बहन हिना ने कहा था आदिवासियों की बीमारी 40 साल में मर जाते थे। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, अब उनका कार्ड बन गया है, दोनों कार्ड मैच करेंगे, लाल हो जाएगा तो शादी नहीं होगी, क्योंकि अगर बच्चा पैदा होगा तो 99% वो भी सिकल सेल से होगा। मैं आपकी तरफ मुखातिब हूँ, लेकिन हिना ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कहा। तो सिकल सेल उन्मूलन का काम हो रहा है। एससीडी के लिए संदर्भित जांच लोगों की संख्या 70,000। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नया नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर, लेकिन आप नीला नहीं पोत रहे हो और हमसे 60% पैसा ले रहे हो। क्यों नहीं लिख रहे हो साहब आयुष्मान आरोग्य मंदिर? मोदी जी की फोटो लग जाएगी तो आफत आ जाएगी क्या? तो रोक पाओगे? ये मेरे भाषण को रोक पाओगे? जो पश्चिम बंगाल के लोग सुन रहे हैं कि हम 60% पैसा देते हैं, आप नाम नहीं लिखते हो, आप रंग तक नहीं बदलते हो। फिजिकल आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं 50 करोड़ 97 लाख, और 100% आयुष्मान कार्ड की संतृप्ति 1 करोड़ 30 लाख। बहुत लंबा है, चलो इतने में काम चलाते हैं। कल के बजट में स्वास्थ्य अंत्योदय हुआ है, एक बार फिर रिपीट कर दूं, 10 लाख आशा बहनें, 25 लाख हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का जो है आयुष्मान कार्ड में उनका पंजीकरण हो जाएगा। मैं बधाई देना चाहूँगा नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए। और चेयरमैन सर, एक आपकी जब चेयर पे बैठे थे, एक सवाल मेरे से पूछा गया था कि कैंसर महिलाओं को कौन कौन से होते हैं, तो मैंने जवाब दिया था ओरल, और ये अपना ब्रेस्ट, और ये सर्वाइकल। 17% महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से मरती थी। मैं बजट के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा वित्त मंत्री का, प्रधानमंत्री का, जिन्होंने HPV वैक्सीन को प्रोत्साहन देने का कल वादा किया है। इसका मतलब है अगर 40 औरतें मरती हैं दुनिया में, तो 27 भारत में मरती थी। अब इस सर्वाइकल कैंसर का उन्मूलन आने वाले समय में हो जाएगा। मैं 9 साल से 14 साल की बच्चियों की तरफ से प्रधानमंत्री का और वित्त मंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा। फर्टिलाइजर, सर ये अघोषित दूसरी हरित क्रांति हो रही है, अघोषित। वो इसलिए पहले क्या कहा, नीम कोटेड, पेट में दर्द हो गया था ना, नीम कोटेड यूरिया करते ही घटतोली बंद हो गई थी और तस्करी बंद हो गई थी। लेकिन मैं किसानों के लिए इस बड़े आविष्कार को मानूंगा, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। सर नैनो डीएपी में अगर 1 बोरी आप डीएपी डालेंगे, उसकी जगह आप नैनो 1 लीटर इस्तेमाल करेंगे तो 645 रुपए बच जाएंगे। और हम तो आलू वाले लोग हैं, जहां तक निगाह पड़ती है आलू 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 आलू, हम तो सैकड़ों बोरी छिड़क डालते हैं।
पर बैग हमारा 645 रुपए मोदी जी ने नैनो डीएपी बना के बता दिया, और नैनो यूरिया में 45 रुपए। ऊपर से अब मेटाडोर नहीं करनी पड़ेगी, अब पीठ पे बोरी नहीं लादनी पड़ेगी, 2 जेबों में डाल के जाऊंगा, एक में नैनो डीएपी और एक में नैनो यूरिया। और ड्रोन इस देश का भविष्य है, ड्रोन इस देश का भविष्य है। इसलिए भविष्य है कि जब से ये तमाम योजनाएं हैं, थोड़ी मजदूरी में प्रॉब्लम आ रही है। 1 एकड़ का, चाहे कीटनाशक का, चाहे डीएपी लिक्विड का, चाहे नैनो यूरिया का छिड़काव 5 मिनट में हो जाएगा दीदी, 5 मिनट में 1 एकड़ का। अब सोचिएगा आने वाले समय, और 12,000 लोगों ने ड्रोन खरीद लिया है, 12,000 लोग, और मात्र 500 रुपए, और 500 रुपए में 1 दिन में मजदूर 1.5 दिन में ले लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और मुझे तो याद है डीएपी और यूरिया के लिए लाइन लगती थी, लाठीचार्ज होता था। मैं मुकदमे झेल रहा हूँ, मुकदमे चल रहे हैं, खाद पे लाठीचार्ज होता था। बोलिए कई 10 साल में कहीं लाठीचार्ज हुआ है? रेलवे टाइम पे रैक पे पहुंचा देती है। और नैनो इस देश का भविष्य है। मैं इस फिर बड़ी देश की पंचायत से देश के किसानों का आग्रह करूंगा, क्या हम नैनो यूरिया और डीएपी ऐसी बना सकते हैं जो फसल खराब कर दे? हम पे विश्वास करो, मोदी जी पे विश्वास करो, कृषि वैज्ञानिकों पे विश्वास करो, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इस्तेमाल करो। जो डीएपी सॉलिड और यूरिया 2 पौधों के बीच में पड़ जाती है, बेकार हो जाती है, लेकिन इसमें पत्ती के माध्यम से जड़ में पहुंचती है, इसलिए 100% उसका यूटिलाइजेशन होता है। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, किसानों नैनो पर आ जाओ। और ऐसे नहीं बातें हुई हैं, 33 लाख नैनो की बिक गई है, 7 करोड़ नैनो यूरिया की बोतल बिक गई है। ये नैनो लिक्विड है सर, यस 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 लिक्विड। जैसे वो नैनो कार का आपने बहिष्कार किया था ना, आपने नैनो कार का बहिष्कार किया था, ऐसा मत करो। नैनो यूरिया नैनो डीएपी का ना करो। अरे प्रोफेसर सब समझते हैं, ये सिद्धि बन के हलवा खाते हैं। 33 लाख नैनो डीएपी और 7 करोड़ नैनो यूरिया बिक चुकी है, और 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ले चुके हैं। मैं देश के नौजवानों से कहना चाहूँगा कि एक अगर ड्रोन खरीद लोगे तो पैडी में करिए, फिर व्हीट पे करिए, फिर जायद की फसल पे करिए, फिर रबी पे करिए, फिर खरीफ पे करिए, फिर दक्षिण भारत में नारियल पे चले जाओ, रबड़ पे चले जाओ। जैसे सर जेसीबी मशीन हमेशा चलती थी तो 20 लोग देखते थे, हमारे ड्रोन को 1,000 लोग देखने आते हैं। जब देखेंगे तो उसको खरीदेंगे, उससे इस्तेमाल भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों की आय को दुगना कर देंगे। मुझे लगा ना तो उत्पादन दुगना होगा, ना मूल्य दुगना, कैसे होगा? तो मैंने तब रात में आके अखबार को पढ़ा, किसानों की बात का, प्रधानमंत्री की बात का किसानों ने अनुसरण किया, और अब वो पशुपालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, सुअर पालन के द्वारा, मधुमक्खी पालन के द्वारा किसान मोर्चा का आप अध्यक्ष रहे, और सब्सिडी ड्रिप इरिगेशन में, स्प्रिंकलर इरिगेशन में, इसके अलावा अपने ये एक्वाकल्चर के द्वारा, औषधि खेती के द्वारा, फूलों की खेती द्वारा, फलों की खेती द्वारा हमारा किसान इस समय अपनी आय को दुगना करने का काम कर रहा है। इसलिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। किसान सम्मान निधि, सर इसको हम विस्तार से नहीं बताते हैं, हम कह देते हैं 11 करोड़ लोगों के हिस्से में इतने करोड़ आए, 11 करोड़ किसानों को। ऐसे नहीं होता है, 2.8 लाख करोड़ आ गए 11.5 करोड़ में। लेकिन इसको मालूम क्या कहा प्रधानमंत्री ने? ना एकड़ तय किया, ना हेक्टेयर तय किया, ना बीघा तय किया, ना कूड़ तय किया। सर ये जितनी बड़ी मेज है ना, बीच में ये लोग सेक्रेटरी लोग लिख रहे हैं, अगर किसी किसान के रिकॉर्ड में खतौनी में इतनी 1 कूड़ जमीन होगी, हो सकता है फसल 100 रुपए की ना हो, लेकिन 2-2 हजार की 3 किस्तें उसके खाते में आएंगी, और 15 किस्त आ चुकी है। खेती कब है? हम लोग तो किसान के बच्चे हैं, जब ओले से, पाले से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, गाय से, नील गाय से, आग से बच जाए, बाढ़ से, सुखाड़ से बच जाए, तब हमारी हो सकता है खेती ना हो तो भी फसल बीमा योजना है। लेकिन 6,000 की गारंटी नरेंद्र मोदी ने ले ली है। पूरे 2,000 पहुंचते हैं, और जिस दिन पहुंचते हैं ना, उस दिन खाते में आते हैं सर। 1 किलो मिठाई लेके जाता है किसान घर में, मैसेज आता है। सीकर में तो दबाया था, झुंझुनू में, और मैं चित्तौड़ में था, आपके राज्य में, मैसेज आ गया कि 2,000 आ गए, 2,000 आ गया। एक महिला ने मेरे से कहा मोदी जी को राम राम कहना। मैंने कहा तुम ही कह देना। बोले, मैंने कहा चिट्ठी लिख दो, वो जवाब देते हैं। क्यों कहूँ राम राम? बोले मेरी विधवा पेंशन के 1,000 रुपए जब आते हैं, उसके 3 दिन पहले से मेरी बहू मेरे पैर दबाना शुरू कर देती है। ये सम्मान करा दिया है बड़े बूढ़ों का मोदी जी ने। सर थोड़े दिनों लॉ भी देखने का मौका मिला, लॉ एंड जस्टिस का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पेंडेंसी कम हो रही है,
टेली लॉ शुरू कर दिया, ई कोर्ट कर दिया, ई फाइलिंग कर दी है, वर्चुअल कोर्ट हो रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, लोग अपनी बहस को सुन सकते हैं। और जो गरीब, दलित, पिछड़े महिलाएं, विधो, डाइवोर्सी महिलाएं, उनको आप निःशुल्क दे रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका पैसे वाला देश है, इसलिए उसने सड़कें नहीं बना ली, उसने पहले सड़कें बनाई, इसलिए वो पैसे वाला देश हो गया। हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब ने इसको अपना ब्रह्म वाक्य बनाते हुए और इस देश में सड़कों का जाल बिछा दिया। मैं उनको कह सकता हूं कि या तो शेरशाह सूरी ने जीटीवीटी रोड बनाए थे, या इसके बाद अटल जी की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गडकरी साहब की। ऐसी थोड़े अवाम बोलते हैं। नेशनल हाईवे नेटवर्क के हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 2014 से केवल 93 किलोमीटर थी, बढ़ के 2023 में 4000 किलोमीटर हो गई। 93 बनाम 4000। मार्च 2014 से दिसंबर 23 के बीच भारत में एनएच नेटवर्क का 1.6 गुना 91,267 किलोमीटर से 1,46,145 किलोमीटर हो गया है। और रेलें एक शताब्दी चलाई थी साहब, राजधानी गतिमान चल रही है, वंदे भारत चल रही है, दुरंतो चल रही है, बुलेट की तैयारी हो रही है। एक शेर याद आता है कि तुम किसी रेल से गुजर जाती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। आजकल इतनी स्पीड पे ट्रेनें चल रही हैं। चौधरी साहब ने कहा था कि खेत, देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से जाता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा कि यदि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से जाता है तो देश की खुशहाली का रास्ता एमएसएमई होकर के भी जाता है। और इस एमएसएमई में बहुत बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। सामाजिक न्याय, सोशल इंजीनियरिंग पे बहुत इस देश में चर्चा हुई है। संविधान की 103 संशोधन अधिनियम 2019 में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। 103 CAA को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। मेडिकल, NEET, PG और UG में अखिल भारतीय कोटा में पहली बार OBC और EWS का आरक्षण किया गया। धन्यवाद पिछड़ों की तरफ से और गरीब उच्च वर्ग की तरफ। लंबे समय में चली आ रही मांग को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, इस पर तो मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा बोलने का कि SC कमीशन होता था साहब, ST कमीशन होता था, माइनॉरिटी कमीशन होता था। बैकवर्ड के लोग वो बैकवर्ड के कमीशन का नाम नहीं जानते थे, क्योंकि वो दंतहीन था, वो शक्तिहीन था, सम्मान करने की ताकत नहीं थी। क्या प्रजापति समाज का बच्ची मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने जाती है, उसके साथ गलत काम नहीं होता था? तो क्यों नहीं था कमीशन? कमीशन था तो दंतहीन शक्तिहीन का। हमारे साथ भाइयों की नदी के किनारे हमारी बालू का काम या मछली का काम या खेती का काम करते हैं, क्या बैकवर्ड के साथ एट्रोसिटी नहीं होती थी? कमीशन में जान नहीं थी सर। दंतहीन शक्तिहीन कमीशन को कोबरा बना दिया है मोदी जी ने और उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम कर दिया है। ये बड़ा काम हो गया है। और आप लोग, हम पिछले दलितों को बन क्या सोचते थे, हम बाईं तरफ का शून्य है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। एक शेर है कि बाएं जानिब का सफर हो, तुम्हारी हस्ती क्या है, चाहो तो घटा लो। अरे मोदी जी ने कहा ये दलित और पिछड़े और महिलाएं और जवान ये दाएं तरफ का शून्य है, जिसके साथ जाते हैं 10 गुना कर देते हैं। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी जो नहीं थी वो बना दी है, संवैधानिक दर्जा दे दिया है, क्रीमी लेयर बढ़ा दी है। जो ओबीसी के लोग अपने बच्चों को पीटर्स, पैट्रिक, चार्ल्स, जॉर्जी, जीडी गोयनका, डीपीएस, दून, मेयो, शेरवुड में पढ़ा पाते थे, वो तो आ जाते थे कि उसमें क्रीमी लेयर के चक्कर में। और जो चुंगी के स्कूल में पढ़ाते हैं उनको आरक्षण था, इसलिए क्रीमी लेयर बढ़ा करके अच्छे घर के बच्चों को भी आरक्षण देने का काम कर दिया है। ये अच्छी बात है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा ओबीसी एमपी हैं इस पार्टी में, सबसे ज़्यादा SC MLA, SC MP, SC राज्यसभा, SC मंत्री, SC जिला परिषद के अध्यक्ष, SC कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, SC भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष, और सबसे ज़्यादा OBC मिनिस्टर आज तक के इतिहास में। और OBC MP, OBC MLA, OBC MLC, OBC राज्यसभा, OBC मिनिस्टर, OBC बैंक के अध्यक्ष, OBC भूमि विकास के ब्लॉक प्रमुख, और वो। और सर, अंतिम पायदान पर खड़ी हुई कुछ जातियां हैं, जैसे कल्हेरे हैं, ठठेरे हैं, दर्जी है, भुर्जी है, तेली है, तमोली है, चौरसिया है, निषाद है, मल्ला है, बघेल है, कुर्मी है, सुनार है, लोहार है, विश्वकर्मा है। अंतिम पायदान पर खड़े थे। आजकल मैं और दीदी दोनों, मोदी जी ने मंत्री बनाया है तो हमारी जात के लोग भी आजकल शास्त्री भवन और निर्माण भवन में बैठने का काम कर रहे हैं। ये है पिछड़ों के लिए असली दर्द, वरना पिछड़ों की बातें बहुत करी हैं। संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़े पाँव में 100 में 60 दिया था 60। अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, बड़े लोगों की क्या पहचान, गिटपिट अंग्रेजी टाई निशान।
नारे देते रहे, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते रहे, ऑस्ट्रेलिया से एमई कराते रहे और हमारी कारों पर कृपया दूरी बना के लिखते रहे कीप डिस्टेंस की जगह। दोहरा चरित्र। इसलिए मैं आज कहूँगा अंग्रेजी भी पढ़नी है और भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म को भी हमें बचा के रखना है। हाँ, भाजपा के नीति निर्धारकों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद पहली बार ओबीसी तो छोड़ो, मोस्ट बैकवर्ड क्लास में पैदा होने वाले, हर ऋतु में हर रेल पे चाय बेचने वाले, 10 बाई कमरा में 6 भाइयों के साथ रहने वाले, दूसरे के घरों में चौका बर्तन करने वाली माँ के बेटे, महान अति पिछड़ी जात को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम पहली बार देश ने किसी बार पहला किया है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, बचपन में सुना था तीसरा विश्व युद्ध पानी पे होगा, हो ही नहीं रहा, लेकिन मोहल्ला युद्ध हो रहे थे। हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए पानी आता था जहां मैं पढ़ता था, स्कूल छोड़ के पानी भरने आता था। 90% बीमारियां दूषित पानी की हैं। मेरी लोकसभा में एरई, रजापुर, कुतुबपुर, नगला पार, चलासनी, रामगढ़, उमरगढ़, कैलाशपुर, बाघई, मिलिक, गोथुआ, रेजुआ, बढ़ालुई, सिलामई, दोपहरिया, दुसवा, कुसैत, चौरथरा, खटौटा, हिनौना, नगला रूपी, निगो, नगला रामजीत, रामनगर, जिटौली, रुबदनू, बांधनू, चौकड़ा, नयाबास, फतलपुर, अगरपुर, सिखरा, जो जमीन में पानी था वो पीना पड़ता था। जल जीवन मिशन में ओवरहेड टैंक से ट्रीटेड वाटर पिलाना पड़ेगा। और सर, राजस्थान में तो मेरी बहनें, दादियों, नानियों ने राजस्थान की 2 बार पानी लाती थी, 3 घड़े से 4 किलोमीटर जाके। अपने जीवन का 40% उन्होंने पानी में गुजारा है। तो पहले क्या है, 1 घंटा पानी आता है, बाल्टियां लगी हैं, गुंडा टाइप का जाता है, वो पहले लेता है। मेरे जैसा आदमी खड़ा था, मैंने कहा भाई तू पहले कैसे आ गया, मेरे को पागल समझ रहा है जो 4 बजे से लगाऊं। हम दोनों में झगड़ा हुआ, बाल्टियां चली, खून बहा, फिर वो धारा 147, 48, 49, 323, 504, 506, 307 और मेरी लोकसभा में भी 302 भी हो गई है पानी पे। इसलिए एक शेर है कि खून इस दौरे गरानी में बहुत सस्ता है। दौरे गरानी माने महंगाई। खून इस दौरे गरानी में बहुत सस्ता है। रात फिर गांव में कत्ल हुआ पानी पर मर्डर हो जाते थे, लेकिन अब नल के द्वारा जल, ट्रीटेड वाटर लोग पिया करेंगे। और मेरी लोकसभा तो गंगा जल पिएगी, बिस्लरी, एतमादपुर, हाँ गंगा जल साहब, गंगा जल। मोदी जी की वजह से हम 70 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं गंगा जल। गंगा जल, जब तक सूरज चांद रहेगा गंगा में पानी रहेंगे। आगरा लोकसभा के लोग गंगा जल पिएंगे। पूरी जवानी निकली, पिछली बार भी कहा था, सपा बसपा में 4 बार एमपी रहा। क्या करता रहा? जिंदगी बर्बाद हो गई। छोटी मोटी सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत करते में जवानी निकाल दी। पहली बार 19 में जब से भाजपा में जीत के आया हूं, तो अगर 370 अनुच्छेद हटा है, मेरी भी भागीदारी है, दीदी की भी भागीदारी है। 3 तलाक हटा है, हमने भी हाथ उठाया है। अगर समान नागरिक आचरण संहिता तो हमने भी हटाया है। और क्या क्या हो गया, और बहुत काम हो गए। और ये आईपीसी, सीआरपीसी पुरानी वाली में पढ़ता था, अब तो 302 भी नहीं पढ़नी है, 301 पढ़नी है। ये अंग्रेजों ने बनाई थी। सीआरपीसी, सीपीसी 1861 से चले आ रहे थे कूप मंडूक। लगभग 1000 कानूनों में आपने आग लगा दी है मोदी जी के नेतृत्व में, जो इर्रिलेवेंट थे हमारे लिए, जो ब्रिटानिया हुकूमत की। तलाक दे देते हो साहब, 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, और हम यहाँ 1 जोड़ी चप्पल घिस जाती थी हम लोगों की। ऐसे ही कोई भी कह देगा, शादी जैसे बंधन को 3 शब्दों में कह के। अगर 14-20 करोड़ कहते हो तो उनकी आधी आबादी को मोदी जी ने न्याय देने का काम किया है, अमित शाह जी ने न्याय देने का काम किया 3 तलाक हटा करके। बड़ा काम हुआ है, नहीं हुआ? अब 3 बार कह के नहीं हो पाएगा मियाँ, कोर्ट में चलना पड़ेगा। अब तो वकील करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। 1 जोड़ी चप्पल घिस जाएगी तब जाके मुश्किल में कहीं पा पाओगे। इसलिए तलाक दे रहे हो, दे तो रहे हो, बहुत अच्छा शेर है। दे तो रहे हो तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर से, मेरा हुस्न भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। ये भोगना पड़ता था। एक बार और सुना दूं कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मुस्लिम महिला की तरफ से, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। नहीं लौटाया और बेचारी को सड़क पे पहुंच जाती थी। इंडी, कोई मेरे को अचंभा थोड़े हो रहा है इंडी बनने पे। चचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था
सच में दीदी, कहा था यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा जैसे नरेंद्र मोदी हैं तो हमारे दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां और दुर्लभ सम्मेलन हुआ करेंगे। ऐसा ही एक इंडी आकार रह रहा है, नेतृत्व विहीन और नीति विहीन और सिद्धांत विहीन हो रहा है। अच्छा, ऐसी शादियां हनीमून नहीं मना पाती हैं, उसके पहले ही तलाक हो जाता है। अच्छा, जनता आजकल ठंड में तापते हुए मेरी लोकसभा में और आपकी लोकसभा में अगहने पे किसान आजकल एक चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली देने वाले क्यों साथ आ रहे हैं? आखिर ऐसा मोदी जी ने क्या बुरा काम किया कि उसके लिए सब एक हो रहे हो? तो जनता कह रही है अगर तुम गठबंधन करोगे तो हम आग तापने वाले सातों जातियां वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक हमारा भी गठबंधन है कि हम मोदी को एक सुरक्षा कवच देने का काम करेंगे और तुम्हारे इंडी का कुछ नहीं होने पाए। भय भगदड़ भ्रम होता है चुनाव से पहले सर, आधी तो हिंदी आपको आ नहीं रही होगी, इतना मजा आ जाता। भय भगदड़ और भ्रम है ये मोदी जी की लोकप्रियता से। जहाज के कप्तान परंपरा है, कैप्टन मुल्ला ने जल समाधि ले ली थी 32 लोगों को बचाने के बाद कि कैप्टन की परंपरा है कि वो नहीं भागता है, लेकिन ये भय भगदड़ भ्रम से अच्छे अच्छे कप्तान भागेंगे। एक प्रधानमंत्री का सपना देखते थे, मुझे 6 बार जीतने पे उनका चुनाव चिन्ह नहीं पता है तेलंगाना वालों का, वो अपने मोहल्ले में ही निपट गए। इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और 100% ईमानदार होना पहला गुण है, जो मैं ढूंढ रहा हूं दूरबीन लगा के, आपकी तरफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। गए वो जमाने यूपी में जब सपा बसपा, अच्छा तो समाजवादी पार्टी ने 16 टिकट घोषित कर दी और इनके राजकुमार से पूछे ही नहीं, और उसमें अपने घर के 3 टिकट कर दिए हैं। डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों, सपा बसपा गठबंधन झेल के आए हैं। जब बहन कुमारी मायावती ने, जब सपा के परिवार ने 5 टॉप की सीटें चुनी, एक आजमगढ़, एक मैनपुरी, एक फिरोजाबाद, एक कन्नौज और एक बदायूं, और बहन जी से 1.5 लाख का चेक लिया, इसके बाद भी 3 लोग हारे हैं। अब वो गठबंधन नहीं है, सपा बसपा, सपा बसपा, सपा बसपा। 2014 में मोदी जी आ गए। सर अगर मेरे से आप पूछें कि मैंने पहली योजना तो आयुष्मान कार्ड बता दिया, दूसरी क्या है? मैं दूसरी मानता हूं केंद्र सरकार की समस्त नॉन गस्टेड नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त होना मैं बड़ी बात मानता हूं। सर भारत सरकार में ABCD 4 ग्रुप होते हैं, A में इंटरव्यू होगा, B में गस्टेड होगा, CD का नहीं होगा, और भाजपा शासित राज्य यूपी में काका गागा, अरे गस्टेड में इंटरव्यू होगा, नॉन गस्टेड में इंटरव्यू नहीं हुआ। अब एक बच्चे ने कहा चाचा इंटरव्यू समाप्त होने को बहुत बोल रहे हो, तो मैं कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, इंटरव्यू निकालने के लिए होते थे इनकी सरकार में। लेना है तो तू आगरा की स्पेलिंग बता, और नहीं लेना है तो तू चेकोस्लोवाकिया की बता। चेकोस्लोवाकिया की बताने के बाद भी नहीं लगी थी, बंदरबाट हो जाती थी। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को हमारी पीढ़ी के लोग पॉलीथिन में बढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय जाते थे, लिखित परीक्षा पास करते थे, पिताजी पे नोट नहीं थे और बरादरी पे बड़ा नेता नहीं था जो मुख्यमंत्री की सूची में हमारा नाम लिखा देता। इसलिए हमारे बड़े भाई लोग बेरोजगार हो गए, इसलिए कि सूची चलती थी। अब आ रहा है तो कोई ले नहीं पाएगा और नहीं ले रहा है तो कोई आ नहीं पाएगा। अब कृपया समाप्त करें माननीय मंत्री जी। 10 लाख नौकरी का वादा किया गया था मोदी जी ने, रोज 70,000 देते हैं हर महीने, और आप भी गई हैं, मैं भी गया हूं, बहन जी आप भी गई हैं। बिना पैसे के, बिना रिश्वत के, बिना जात को देखे हुए, बिना गोत्र को देखे हुए, बिना इटावा को देखे हुए, बिना जिले को देखे हुए, बिना अमेठी को देखे हुए, बिना रायबरेली के देखे हुए, योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होकर के आ रहे हैं। आज भी अपने वर्कर को कह दो बिना इंटरव्यू के नौकरी लग गई है। प्रतियोगिता दरगाह, हिंदी के अखबार द हिंदू अखबार, टेलीविजन की न्यूज और खन्ना वर्मा की जीके की किताब को तुम्हारे बच्चे अगर 8 घंटे पढ़ लेंगे तो मोदी जी की बिना इंटरव्यू की 50,000 की नौकरी तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। पशुपालन हमेशा पेलर इकोनॉमी रही है, 70% दुग्ध बढ़ गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी भेड़ों को बचाने के लिए और बकरियों को बचाने के लिए निःशुल्क मोदी जी ने गोट वैक्सीन और ब्रूसोलिस फ्री शी पॉक्स और गोट पॉक्स का इंतजाम किया है, और फुट और माउथ डिजीज के लिए लगभग 12 करोड़ वो लगाने का काम किया है, वैक्सीनेशन काम का किया है। एक क्रांति आ जाएगी। सर सेक्स सॉर्टेड सीमन देश को बताना चाहता हूँ, मोदी जी की सरकार वर्गीकृत वीर से गायों के बच्चे कृत्रिम गर्भाधान से पैदा कर रही है। मालूम रिजल्ट क्या आया है? 92% बच्चियां पैदा हो रही हैं। दूध की नदियां बहती थी, सुना है, बह जाएंगी। अगर देश के किसान मेरी आज की बात को मान के अपनी गाय को कृत्रिम गर्भाधान से वर्गीकृत वीर से कराएंगे तो एक गारंटी है साहिवाल की बच्चियां पैदा होगी, थार पारकर की होगी, गिर की होगी,
और हरियाणवी गाय होगी और 12 साल तक जिंदा रहेगी, और बछड़ा पैदा हो गया तो ना हल चलते हैं, ना बैलगाड़ी चलती है, ना दाएं चलती है, ना रेहड़ चलती है, और दाएं तो तुम्हारा नेता जानता भी नहीं होगा कि दाएं किससे कहते हैं। इसलिए बछिया पैदा होगी तो दूध की नदी बहेंगी, और बछड़ा पैदा होगा तो मशीन के आने से जब वो यूजलेस है वो प्राइसलेस हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक 50 लाख की सब्सिडी है गोट और भेड़ पालने के लिए, और 50 लाख की हमारी देशी 50 गाय कोई पाले। नागरिक उड्डयन, एक दिन प्रधानमंत्री ने कहा हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे। 517 नए रास्ते ढूंढ लिए, 1000 नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। आगरा में सिविल एयरपोर्ट बन रहा है, पर्यावरण ने क्लियरेंस दे दी है, टेंडर हो गया है। और मोदी कार्यकाल में ये पहले एक भी नहीं चलती थी, अब आगरा से लखनऊ, आगरा से बेंगलोर, आगरा से अहमदाबाद, आगरा से जयपुर, और एक आध भूल रहा हूँ, आगरा से बेंगलुरु फ्लाइट शुरू हो गई है। और आपने पैसा दे दिया है, हमने जमीन इकट्ठी कर ली है, केंद्र ने पर्यावरण की स्वीकृति दे दी है, टेंडर हो गया है। देश का कोई भी व्यक्ति यदि भारत में पर्यटन की दृष्टि से आता है तो आगरा के ताजमहल देखने के लिए आता है, बाद में अन्य जगह जाता है। अब हम हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, इसलिए मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। इसरो, चंदा मामा दूर के नहीं रहे। आपको पता है 2013 में एक हॉलीवुड की फिल्म बनी थी इंटरस्टेलर, 1300 करोड़ आई थी कीमत। रील की कीमत 1300 करोड़ और रियल की कीमत आई है 615 करोड़। 615 करोड़ में चंद्रयान पहुंच गया है। चलो आप तो अंतरिक्ष में भी आएंगे। सर 1192 हमारे लिए बहुत खराब था। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, हमारे आविष्कार, हमारे विश्वगुरु, हमारा साहित्य, संगीत, कला, लोक भाषा पर कुठाराघात हुआ। फिर मोहम्मद गौरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और इसके बाद हुड़ों ने, यमनों ने, फ्रांसीसियों ने, डचेज ने और ब्रिटानिया हुकूमत ने हमें विश्वगुरु हम थे। हमारे कर्ण के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी। जेल वेड ने टेलीविज़न बाद में बनाया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध को संजय हस्तिनापुर में सुना रहे थे, और मार्कोनी ने रेडियो बाद में बनाया है। हमारे पास द्वापर में था, जब कंस अपनी प्यारी बहन को लेके मेरी लोकसभा से गुजर रही थी तो आकाशवाणी हुई थी, जिसको ले जा रहा है उसका पुत्र तुझे मार देगा, इसका मार्कोनी ने बाद बनाया, हमारे पास पहले थे। राइट ब्रदर्स ने जहाज सर 1900 कुछ में बनाया है, और हमारे विश्वकर्मा जी ने बना लिया था, जिससे रावण हाईजैक करके, हाँ जी, पुष्पक हाई कोर्ट वो ले गया था। और इसी प्रकार से फायर प्रूफ जैकेट प्रहलाद बच गया था और उसकी बुआ मर गई थी क्योंकि फायर प्रूफ जैकेट थी, और बुलेट प्रूफ कर्ण के पास थी। हम विश्वगुरु थे, हम नहीं हैं, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में हम जरूर बनेंगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, नई शिक्षा नीति, बाबा साहब ने कहा था विश्वगुरु विश्वगुरु। अरे आज की तारीख, स्थान और समय नोट कर लेना मित्रों, हम रहें ना रहें, लेकिन 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, हम सुपर पावर होंगे, नंबर 1, हम नंबर 1 इकोनॉमी होंगे, और हम विकसित राष्ट्र होंगे, और मेरी भाषा में हमारी चौधराहट भी दुनिया के देशों में होगी। ये मेरे अपने शब्द हैं। तो शिक्षा, बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कभी ऐसे कहा था संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो? जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का ताला खुलता है, मैंने भी 5-6 बार खोल दिए, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए भी ताले खुलते हैं। कुछ दीदी के कार्यकाल में जब वो HRD की मंत्री थी, और अब जितने तुमने IIT बनाए हैं उससे 5 गुने हमने बना दिए हैं, जितने IIM आपने बनाए थे उससे 10 साल में हमने 4 गुने बना दिए हैं, जितने एम्स आपने बनाई थी उससे 3 गुनी बना दी है, जितनी लॉ यूनिवर्सिटी आपने खोली थी उससे 4 गुनी खोल दी है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और हमारी JNU मार्का नहीं है, और हमारी यूनिवर्सिटी JNU मार्का नहीं है। G20 छोटी मोटी बात थी। जब तुम्हें अपनी पंचायत करनी पड़ती है गांव में तो बहुत अपने को लाट साहब समझते हो कि हमें पंचायत करनी पड़ रही है, और हमने तो पंचायत करी है 100 देशों की। मोदी जी ने G20 के द्वारा हमने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक संगीत और अपने विज्ञान, अपनी प्रगति को हमने दुनिया के 100 देशों से ऊपर हमने बताने का काम किया। अध्यक्ष जी, अन्यथा अगले वक्ता का नाम बोल दिया जाएगा। खत्म कर ही रहा हूँ, पहली बात तो टोका है। समाप्त कीजिए। मेरी ससुराल आपके यहाँ है। जी 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 जी, उसी कारण आपको इतना समय मिल गया। हाँ हाँ जी। अध्यक्ष महोदय, चलिए चलिए। हाँ, यूरोप, अफ्रीकन गरीब कंट्री को, ठीक है, गरीब देश को आंखों में आंसू थे। आप प्लीज समेटिए, गले लगा लिया, समेटिए। सर मैं एकदम खत्म। एकदम समाप्त। सर काश मेरी अंग्रेजी अच्छी होती
तो मेरे मित्र जानते हैं कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं। तो सर ये सब कैसे हो गए जो हिना जी ने मैंने बताए, और अभी 10-12 और लोग बोलेंगे कैसे हो गए। ये हो गए मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए। सर मुंशी प्रेमचंद की एक पूछ की रात कहानी है, जिसको डल्ला पिलो पे सोने वाले, एसी में रहने वाले, राडो की घड़ी पहनने वाले और लोटो का जूता पहनने वाले और चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाला तुम्हारा नेता, उसको रट के 90% नंबर ला सकता है। उसके दर्द को वही समझ सकता है जिसने पूछ की एक ठंडी रात एक पिछौरा में काटी है, नरेंद्र मोदी ने काटी है। 10x12 के कमरे बनाए। इसलिए इस लोकसभा में भगवान से एक निवेदन है, जब तक डेमोक्रेसी रहे, जब तक चुनाव हो, तब तक इस देश का प्रधानमंत्री महागरीब बनाना। लेकिन शर्त यह है कि दिल्ली आके इसको गरीबी याद रहे, जैसे मोदी जी को याद है। इसलिए गरीब कल्याणकारी योजना 1 घंटे में भी कम जी। कल के बजट को विदाई कर रहे थे ना आप? अच्छा बजट विदाई जी। ये सेकंड इनिंग का, आप सेकंड इनिंग का लास्ट समाप्त कीजिए। अरे सुनो ब्रदर बघेल साहब, समाप्त कीजिए। सुनो तो प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से नरेंद्र मोदी मई की किसी तारीख में 400 एमपी के साथ इस नए भवन को प्रणाम करते हुए तुम्हारी छाती पर मूंग दलने के लिए मई में आ रहे हैं। ये शब्द नहीं, ये शब्द नहीं, ये शब्द नहीं, ये शब्द नहीं। नहीं हो गया, बैठिए। आप ये आरोप, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। भाई वही जो राम ने आप समाप्त कीजिए, आप समाप्त कीजिए, आप समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। नो नो नो, हमारी अच्छी पैरवी से, हमारे अच्छे वकीलों से, हमारे धर्माचार शंकराचार्य प्रचारों से सुप्रीम कोर्ट का जज मंदिर के पक्ष में आया है, न्यास बना रहा है। लेकिन करोड़ों का हवाई अड्डा सरकार बना रही है, विश्व लेवल का हम वहां बना रहे हैं और सरयू के घाट को पक्का। धन्यवाद, धन्यवाद। 1 लाख लोग आ रहे हैं। धन्यवाद। सबरी पे डाक टिकट जारी किया है, हम अपने पुरखों को नहीं भूलते। माननीय सदस्यगण, केवट भाई पर डाक टिकट। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, 15 मिनट के अंदर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई गई है हो जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को प्रस्तुत किया समझा जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां विनिर्दिष्ट समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होंगी। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। सदस्य यदि सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों के ध्यान में लाएं। This motion, नियम क्या होता है? Niyam Rule 17 and Rule 20 of the Rules